अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम सिक्स स्टैंडर्ड के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में मुतालिया करेंगे, मालूम करेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई है। सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ज्योमेट्री। यहाँ पर इस चैप्टर में आपको बताया गया है कि ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या क्या हैं और ज्योमेट्री में जो शुरुआत होती है वो यहाँ पर पॉइंट से या डॉट से होती है। इस तरीके से एक डॉट लगाते हैं और इसका नाम ए देते हैं। ऐसे ही जो है तो और एक डॉट लगाकर इसका नाम बी देते हैं और एक डी डॉट लगाकर उसका नाम सी देते हैं। ऐसे डिफरेंट डॉट्स होते हैं जिसको पॉइंट्स कहते हैं। और यहाँ पर जो है तो ये बताया गया है कि ये जो है तो पॉइंट्स ए बी सी है। इसी तरीके से नेक्स्ट स्टेप में इसको जो है तो यहाँ पर पॉइंट्स, इंग्लिश में इसको पॉइंट्स कहते हैं और अगर उर्दू की बात करें तो इसको जो है नुक्ता कहते हैं। यहाँ पर ये फर्स्ट स्टेप में आपको ये बताया गया है। यहाँ सेकंड स्टेप में देखते हैं हम कि पॉइंट ए और इस तरीके से एक और पॉइंट लेते हैं पॉइंट बी। यहाँ पर दोनों पॉइंट को अगर हम मिलाते हैं तो दोनों पॉइंट को, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये एक लाइन बनती है जिसको उर्दू में ख़त कहते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी को अगर आपस में हम जॉइंट कर दें या आपस में मिला दें तो ये एक लाइन बनती है या फिर जो है इसको उर्दू में ख़त कहते हैं। थर्ड स्टेप में हम आपको बताते हैं कि लाइन सेगमेंट्स किसको कहते हैं। यहाँ पर डॉट ए और डॉट बी यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी को हम एक दूसरे से जॉइंट करते हैं और इसके आगे भी जो है तो हम कुछ डॉट डॉट लगाते हैं। ये कंटिन्यूसली इस तरफ भी जा रही है और इस तरफ भी जा रही है, जिसको एक एरो से हम शो करेंगे, ज़ाहिर करेंगे कि पॉइंट ए इस तरफ भी जो है तो कंटिन्यूसली जारी है और पॉइंट बी भी इस तरफ जो है तो कंटिन्यूसली जारी है। इसको एरो से शो किया गया है, एरो के ज़रिए बताया गया है। इसको हम कहते हैं लाइन सेगमेंट्स या क़त क़त। फोर्थ स्टेप में हम देखेंगे कि फोर्थ स्टेप में आपको बताया गया है कि किस तरीके से पॉइंट ए और बी को आपस में हम जिस तरह जॉइंट करते हैं, ये जॉइंट हो गया। पॉइंट ए से पॉइंट बी को जॉइंट करने के बाद इसके आगे भी जो है कंटिन्यूसली बी के आगे ये जो है लाइन आगे की तरफ कंटिन्यूसली सफ़र कर रही है, जा रही है, तो इसको हम कहते हैं रेज़। रेज़ या इसको उर्दू में शुआ कहते हैं। यानी जो है ये पॉइंट ए और पॉइंट बी को मिलाने पर बी के आगे भी ये लाइन जो है तो कंटिन्यूसली
आगे की तरफ जा रही है, जिसको एरो से शो किया गया है, बताया गया है, तो ये रेज कहलाती है और जो है उसको उर्दू में शुआ कहते हैं। इसी तरीके से फिफ्थ स्टेप में आपको बताया गया है एक प्लेन सरफेस है, ये एक जो है तो रेक्टेंगल शेप का होता है या फिर जो है तो स्क्वायर शेप का भी हो सकता है। ये एक फ्लैट सरफेस है। यहाँ पर आपको इस तरीके से बताया गया है, इन द मैथमेटिक्स अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। फ्लैट सरफेस जो होता है इसी को जो है प्लेन कहते हैं। प्लेन के लिए जो है यहाँ पर फॉर एग्जांपल बताया गया है, टेबल की ऊपरी सतह ये जो है तो फ्लैट सरफेस होती है, और ब्लैक बोर्ड क्लासरूम में जो ब्लैक बोर्ड होता है वो भी प्लेन सरफेस में होता है, फ्लैट सरफेस में होता है। और ये जो है गैस सिलेंडर है, ये भी जो है तो फ्लैट सरफेस में होता है, इसी को जो है तो प्लेन कहते हैं। और इसके बाद सिक्स्थ स्टेप में आपको यहाँ पर बताया गया है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस आपको मैं निकाल कर बताता हूँ। लाइन एल और लाइन एम, यहाँ पर ये जो है पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन इसी को उर्दू में कहते हैं मुतवाज़ी खतूत। यहाँ पर ये जो पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन यानी ऐसी दो लाइन या ऐसे दो है तो दो लाइन जो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते और आपस में एक दूसरे को कता नहीं करते, इन्हीं को जो है तो पैरेलल लाइंस कहा जाता है और मुतवाज़ी खतूत कहा जाता है। इस तरीके से हमने यहाँ पर प्रैक्टिस सेट फर्स्ट के पहले जितनी मालूमात आप लोगों को इस चैप्टर में दी गई थी उसकी हमने स्टडी की, उसके बारे में मालूमात हासिल की, और मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट्स को पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ ना कुछ जो है ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखा होगा। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और लाइक भी करें। अल्लाह हाफिज़।